आज हम सब भी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए उनकी इस पावनी कथा को श्रवण करेंगे। माँ सती और शिव की कथा को श्रवण करेंगे। ये देखेंगे कि भगवान शिव जो कल्याण करने वाले, यह कल्याणम करोति सह शंकरः, जो सबका कल्याण करते हैं, उनसे भी भला कोई ऐसा है जो वैर कर सकता है? बोलो। पर उनसे भी वैर करने वाले थे दक्ष प्रजापति, और कारण था अहम, अहंकार, अकड़। कारण यही था। और अहंकार अकड़ किसकी थी? ऊंचे पद की। बड़ अधिकार दक्ष तब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। किसकी अकड़ थी? ऊंचे पद की। तो लोगों में कई बार ऐसा होता है कि अगर ऊंचा पद मिल जाए तो अकड़ आ जाती है, अधिक धन आ जाए तो भी अकड़ जाता है व्यक्ति, बल आ जाए तो भी अकड़ जाता है, और कई बार ज़्यादा पढ़ लिख जाए, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ ज़्यादा सीख ले तो भी अकड़ जाता है। और इन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो अकड़ होती है, अभिमान होता है, वो ज्ञान का होता है। बल, धन, ताकत, ये सब तो एक तरफ, लेकिन अगर ज्ञान का अभिमान किसी को हो जाए, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए कहा भी है कि ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया, एक अनपढ़ बात हमको यूं पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में, खा न पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। इस धरती पर क्यों आए थे पता ही नहीं, 4 अक्षर पढ़े कि हम अभिमानी हो गए। और ये अभिमान हमें न विद्वान रहने देता है, न भगवान के निकट रहने देता है। इसलिए अभिमान से मुक्त हो जाओ, अभिमान को आने ही न दो। और कभी अहम आ भी जाए तो देखो उसको, कहीं ऐसा तो नहीं अहंकार आ गया है, तो वहीं के वहीं सावधान हो जाओ। तो दक्ष के मन में यही अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी ने इसको बड़ी पदवी दे दी, प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, तो अभिमान मन में आ गया कि अब मेरे बराबर है कौन यहाँ पर। आप देखोगे बहुत सारे नेताओं को जब वोट मांगने आते हैं तो ऐसे कहते हैं, प्रणाम दादाजी, दादी माँ, माता जी, प्रणाम प्रणाम, वोट दीजिए, हम तो आपके बालक। और वोट दे दिए, फिर वो जीत गए, तो फिर कैसे अकड़ते हैं। फिर आप जाके करोगे प्रणाम, हो कहेंगे कि कौन? कहेंगे वही हैं हम जिनको तुम दादाजी कह के नमस्ते करते थे। तो कहेंगे हम अपने दादाजी को नहीं पहचानते, तुम्हें कहाँ से पहचाने। अकड़ आ जाती। सब होंगे ऐसे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे हो पाते हैं कि कुछ ऊंचा प्राप्त करके भी अहम और अकड़ से बचे रहे। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा पद पाना, ऊंचाई पाना बड़ी बात नहीं है, पर ऊंचाई पाकर भी ऊंचाइयों पर स्थिर रहना, व्यवस्थित रहना, विनम्र रहना, ये बड़ी बात है। जो बड़ा होगा वो अपने मुंह से कहता थोड़ी है कि मैं बड़ा हूं। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका या कुम। जो बड़ा है वो बोलेगा थोड़ी मैं बड़ा हूं, दुनिया कहती है कि ये बहुत बड़े। और बड़े होने का पैमाना क्या है? आप कभी पहाड़ पर चढ़े होंगे, तो जब चढ़ते हैं आप, तो चढ़ते समय थोड़ा सा झुक जाते, अपने आप झुक जाते, थोड़ा झुक जाते, आगे झुक जाते। और जब उतरते हैं तो थोड़ा अकड़ जाते। ये याद रखना कि जब भी आपको कोई झुकता हुआ मिले तो समझना कि ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है, और जब भी कोई आपको अकड़ता हुआ मिले तो समझना ये पतन की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। ये अकड़ हमारा पतन कर देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। जो कुछ पा लेता है वो उतना ही विनम्र हो जाता है। जितना जितना पाते जाओगे उतने गहरे होते चले जाओगे, जितना जितना पाओगे उतने गहरे हो जाओगे, उतने सामान्य हो जाओगे, उतना जान जाओगे कि अकड़ने जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिन ईंट पत्थरों पर अकड़ते हैं, बढ़िया सा मकान बनाया और फिर कहते हैं ये इसके लिए अकड़, वो तो हमेशा रहने वाली नहीं। इस शरीर पर, बल पर, जिस पर भी अकड़े हो वो हमेशा नहीं रहता। ये दक्ष प्रजापति से हमें सीख मिल रही है कि ऐसे न बनना आप। इन ऊंचाइयों का क्या है जी, न जाने कब कौन
रंक से राजा बन जाए और न जाने कौन राजा से रंक बन जाए। कौन, पता नहीं। सबके भीतर बहुत सारी क्षमताएं ईश्वर ने दी हैं, बहुत सी क्षमता। भागवत जी आपके वही शक्तियों को प्रकट करती है। आपके भीतर देखिए बड़ी शक्तियां हैं, अनेकों अनेक शक्तियां छुपी हुई हैं आपके भीतर, अनेकों रत्न छुपे हैं। ये जो समुद्र मंथन की कथा है, ये अनेकों रत्नों को प्रकट करने की कथा है। ये 14 रत्न जो समुद्र मंथन से निकले हैं, ये आपके ही मन के मंथन की कथा है। जब मन का मंथन करते हो तो ये सारे के सारे रत्न निकलने लगते हैं। भीतर ही है सब कुछ, भीतर से सब सिद्धियां प्रकट होती है। और फिर जब विष आदि सब जहर, सब विकार, सब द्वेष, सब क्रोध, काम आदि सब विकार विष के रूप में बाहर निकल जाते हैं, धीरे धीरे फिर रत्नों का शुरुआत होती है। अनेक रत्न निकलते हैं और सबसे बाद में अमृत तत्व प्राप्त होता है, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। ये भीतर की ही कथा है, ये अपने मन के मंथन की कथा है। इसलिए जो जितना प्राप्त करता है वो उतना विनम्र हो जाता है। इसलिए एक बात आज से याद रख लेना, अपने से छोटा किसी को मत समझना, अपने से कमजोर किसी को मत समझना। कोई नहीं कमजोर यहाँ पर। मैंने लिखा था कि कोई नहीं कमजोर यहाँ पर, ना जाने कोई कब क्या कर दे, बड़ा वही कहलाता है जो औरों का कद ऊंचा कर दे। बड़ा वही कहलाता है जो औरों का कद ऊंचा कर दे। बड़ी बात कह देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है बड़ा वही अपने शब्दों से जो औरों के घावों को भर दे। कोई नहीं कमजोर यहाँ पर, ना जाने कोई कब क्या कर दे। सब में ईश्वर ने विलक्षण शक्तियाँ दी है। थोड़ा सा एक दूसरे का साथ देते हुए, सहारा देते हुए चलेंगे ना, तो ये समाज, ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले ये जानिए, द्वेष न करें किसी से, किसी को छोटा न समझें, किसी को बुरा न समझें। अकड़े नहीं दक्ष प्रजापति के साथ, जैसे अकड़ थी दक्ष प्रजापति में। और ये हुआ कि बड़ा अधिकार मिला, सभा में प्रवेश किया और वहाँ देखा कि सब देवता उनके स्वागत में खड़े हो गए, लेकिन महादेव खड़े नहीं हो पाए। बस इस बात का क्रोध था, इस बात का गुस्सा मन में लिए क्या करने चले हैं, एक बहुत बड़ा यज्ञ करने चले हैं दक्ष प्रजापति। कहते हैं इतना बड़ा यज्ञ करूंगा कि उसमें सबको बुलाऊंगा, सारे देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु सब देवता मेरे घर आएंगे, केवल शिव को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उसको लगता है कि शिव ने मेरा अपमान किया। पर शिव अनोखे हैं। न शिव को तुम्हारा सम्मान चाहिए, न तुम्हारे मिष्ठान चाहिए। शिव तो ऐसे हैं कि एक बेलपत्र चढ़ा दो तो भी खुश, एक लोटा जल चढ़ा दो तो भी खुश, धतूरा चढ़ा दो तो भी खुश, कुछ ना भी चढ़ाओ तो भी खुश हो जाते हैं। शिव विलक्षण हैं, शिव अनोखे हैं, शिव परम हैं। ये वास्तविकता है। शिव को क्या कोई छोटा बनाएगा? शिव अपने आप में इतने विराट हैं, उन्हें क्या कोई कमजोर करेगा या नीचा दिखाएगा? शिव तो ऐसे हैं कि शमशान में जाकर धूनी रमा लेते हैं। शिव ऐसे हैं जो सर्पों को गले का हार बना लेते हैं और कानों में बिच्छुओं को कुंडल बना के पहन लेते हैं। शमशान की भस्म को शरीर का श्रृंगार बना लेते हैं। इंसानों की तो बात छोड़ो, पशुओं के भी नाथ पशुपति नाथ कहते हैं। उनको आप क्या कमजोर बनाओगे, छोटा दिखाओगे? प्रजापति ने आज ये सोचा, दक्ष ने, कि शिव को दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा हूं। शिव को क्या दिखाओगे? शिव से बड़ा है कौन? शिव अपने आप में पूर्ण है। इसलिए आओ, महादेव के भक्त हैं तो थोड़ा सा सहज हो जाओ, अहम और अहंकार से दूर हो जाओ।
कितने हैं यहाँ भोले बाबा के भक्त, जरा हाथ उठाइए। जो भोले बाबा के भक्त है सभी है। अब वो लोग हाथ उठाओ जो वास्तव में खुद भी भोले हैं, खुद भी भोले। भोले बाबा की भक्ति के लिए एक ही बात है, आपको कुछ आता हो ना आता हो, बस भोला हो जाओ, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। अगर भोले हो तो भोले के भक्त हो, अगर चतुर और चालाक हो तो भोले के भक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए सारी चालाकी चतुराई छोड़कर सरल होकर के, सहज होकर के भोले बाबा को प्रणाम करते हुए आइए श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान दूसरे आपको मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी हस्ती आपने स्वयं बनाई है। महादेव को बनाने वाले कोई नहीं है, महादेव स्वयं अपने आप में पूर्ण है, अपने में मग्न है। महादेव के पास बड़े महल मकान और बहुत ऐश्वर्य के साधन नहीं है, और महादेव के पास अपनी विराटताएं हैं, अपनी सिद्धियां हैं, अपनी शक्तियां हैं। इसलिए अपनी हस्ती बनाइए। किसी दूसरे ने आपकी हस्ती बनाई है तो वो जब चाहेगा आपको गिरा देगा। अपने से अपनी हस्ती बनाओ। परिश्रम, मेहनत, ध्यान, तपस्या सब लगेगा। शिव का कौन क्या बिगाड़ सकता है बोलो। इसलिए श्रेय शिव जो है प्रेरणा है हम सबकी। हमारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हम न चाहें। हम ही अपने दुश्मन होते हैं, हम ही अपने शत्रु होते हैं, हम ही अपनी आदतों से अपने आप को गिराते हैं, हम ही अपने वासनाओं से, अपनी बुराइयों से अपने को छोटा बनाते हैं। बाकी दुनिया में कोई आपको छोटा नहीं बना सकता, कमजोर नहीं कर सकता। हमारे ही मन के मलिनताएं हैं, हमारी ही कुछ आदतें बिगड़ी हैं, कुछ खराब हैं। हमारा ही मन एकाग्र नहीं है, इसलिए हम भटक जाते हैं और अपने को गिरा देते हैं और सोचते हैं कि नहीं। इसलिए हमें अपने को बनाना है। मन सा न जग में प्रकाश, कोई सच्चा मित्र मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। ये मन की गड़बड़ी है सारी, जो आप कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं गिर गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं परेशान हूं। मन मजबूत है तो फिर सब अच्छा है। इसलिए जितना हो सकता है अपने आप को देखना शुरू करिए। महादेव अपने आप में ध्यान मग्न रहते, सदैव ध्यानस्थ रहते। किसे देख रहे हो ध्यान में? अरे अपने को ही तो देख रहे हो भीतर से। ध्यान में क्या देखते हो बोलो? पूरी दुनिया जहान देख डालते हो और अपने आप को ही नहीं देख पाते हो। ध्यान वही है जिसने खुद को देख लिया, अपनी कमियों को देख लिया, अपनी कमजोरियों को देख लिया, अपने अंदर की सुंदर अवस्थाओं को देख लिया और उनको प्रकट कर लिया। वही परम ध्यान है। महादेव ऐसे ही ध्यान में मग्न रहते। दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं अब यज्ञ करूंगा और इनकी हस्ती को छोटा बना दूंगा, फिर लोग मुझे मानेंगे कि दक्ष के जैसा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसा भाव रखकर, ऐसा विचार करके कभी कोई अच्छा काम मत करना कि किसी को गिराने के लिए कोई धर्म का काम कर रहे हो। बहुत लोग ऐसा सोचते, उसने मंदिर बनाया तो उससे बड़ा मंदिर बनाएंगे। द्वेष में मत बनाना, उससे कितना भी बड़ा मंदिर बना डालो, लेकिन ये सोचकर मत बनाना कि उसको आप मंदिर जो है छोटा करना इसलिए बनाना, उसका कद छोटा करना इसलिए कुछ बड़ा करना, ऐसा मत सोचना। ये धर्म के अनुष्ठान करो तो ये मत सोचना कि इसलिए करना है कि दूसरे लोग देखें और मेरी वाहवाही करें। ऐसा सोचकर मत करना।
कोई भी कार्य इस दुनिया में पाप और पुण्य नहीं होता, ये बात स्पष्ट जान लेना। कुछ भी पाप और पुण्य नहीं है यहाँ। उदाहरण के लिए एक चोर भी छुरी चलाता है और एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है। दोनों काटने का काम करते हैं, दोनों ही छुरी चला रहे हैं। लेकिन चोर जब छुरी चलाता है तो किसी का जीवन लेने के लिए, और डॉक्टर छुरी चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए। कर्म तो दोनों का एक ही है, काटने का। पर अंतर कहाँ है? अंतर है उद्देश्य में, भाव में, लक्ष्य में। इसलिए आप अच्छा काम भी कर रहे हो और उद्देश्य आपका गलत है तो वो कार्य भी आपका पुण्य नहीं होगा। लक्ष्य में अच्छाई रखिए, और लक्ष्य जब, उद्देश्य जब अच्छा होता है तो किसी को मारना भी कभी कभी पुण्य बन जाता है। जैसे सीमा पर सैनिक अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए शत्रुओं का संहार करते हैं। जैसे कल की कथा सुनी थी, महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लोगों को समाप्त करवाया। कई बार किसी को बचाना भी पाप हो सकता है। गलत विचार से आपने, मान लीजिए, एक आतंकवादी को बचा लिया तो ये पाप हो गया, क्योंकि आपने एक व्यक्ति की जिंदगी बचा के लाखों लोगों को मृत्यु के मुख में भेज दिया। तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं है यहाँ, पाप और पुण्य कुछ नहीं है। आपके भीतर की अवस्था निर्धारित करेगी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपने चिंतन अगर अच्छा बनाया है, अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसका लक्ष्य और उद्देश्य अच्छा है, आप उसकी नींव में अच्छाई रखते हो, तो वो हर काम सुंदर बन जाता है। इसलिए अपना उद्देश्य अच्छा रखिए। दक्ष प्रजापति कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ होता तो अच्छा है, पर उद्देश्य अच्छा नहीं है। उद्देश्य है भगवान को नीचे गिराना, इसलिए वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ। निमंत्रण दिया, सब जाने लगे। माँ सती को भी लगा कि हमें भी चलना चाहिए, तो उन्होंने भगवान शिव के पास आकर ऐसा मन बनाया, ऐसा भाव बनाया, सोचा कुछ कहें, शायद जाने का अवसर मिल जाए। तो माँ सती बड़े विनम्र होकर बोलती है, बहुत सहज भाव में भगवान से पूछती है जाने के लिए। अपने पिता के यहाँ उत्सव है, सबको निमंत्रण दिया है दक्ष प्रजापति ने, शिव और सती मैया को कोई निमंत्रण नहीं है। तो आज मन किया माँ सती का कि पूछ ले महादेव से, अगर जाना